नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑन कमेंट है। हमारे व्यूअर हैं मिस्टर अमित सिंह जी। अमित सिंह जी का कमेंट था कि सर हमें बच्चे की शादी करनी है 20 साल बाद। तो 20 साल के लिए हमें अगर 20 साल में 50 लाख की आवश्यकता है, यानी कि 20 साल में हमें 50 लाख रुपया बनाने हैं, तो हम कितने का एसआईपी करें या कितने की एसआईपी करनी होगी। यानी कि आपका जो टारगेट है यानी लक्ष्य है कि हमें 20 साल में 50 लाख रुपया चाहिए। तो 20 साल के लिए हम एसआईपी करना चाहते हैं, तो एसआईपी करने के लिए हम कितने की एसआईपी करें जिससे जो है हमारा टारगेट 50 लाख कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को हमने लिया है और कवर किया है। जैसा कि हमारे व्यूअर मिस्टर अमित सिंह जी हैं, तो इनका जो एसआईपी है इन्होंने ऑलरेडी एसआईपी 5 फंडों में कर दिया है। तो इनका ये जानना था कि क्या ये मेरा 20 साल में ये जो मेरा टारगेट है अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यानी कि 20 साल में 50 लाख। तो 20 साल में 50 लाख जो आपने लक्ष्य रखा है, इसके लिए उन्होंने 5 फंडों में एसआईपी कर दी है। यानी कि आपकी एसआईपी आपने कर दिया है, और तो रिटर्न कितना होगा ये उनका जानना था, और क्या ये 50 लाख रुपया आपका 20 साल में अचीव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो क्या हमें एसआईपी और बढ़ानी होगी या हमारी जो हमने एसआईपी किया है उससे मेरा टारगेट अचीव हो पाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। पहले हम कैलकुलेशन से देखेंगे कि क्या 20 साल के लिए जो हम एक्सपेक्ट करें, यानी म्यूचुअल फंड में एसआईपी में जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, उस रिटर्न को जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है वो है 12%। आप अगर 12% एक्सपेक्ट करके चलते हैं तो आपको कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, यानी कि जो एवरेजिंग है उसको आप अगर लेके चलते हैं, मान के चलते हैं, तो आपका 20 साल में जो आपने एसआईपी किया है, जिसे 50 लाख आपका टारगेट है कि हमें 50 लाख बनाना है या 50 लाख रुपए का हमारा आवश्यकता है बच्चे की शादी के लिए या मकान के लिए या कुछ भी आपका टारगेट है, तो आपने जो 5 फंड में एसआईपी किया है, हम उसका पहले रिटर्न देखेंगे कि कितना वो रिटर्न दे रहा है। तो पहले हम यहाँ पहले कैलकुलेशन से देखेंगे कि हमें कितने की एसआईपी करनी होगी अगर हमें 20 साल में 50 लाख चाहिए। तो अब यहाँ दोस्तों देखें कि आपका टारगेट अमाउंट एसआईपी है, तो आपका जो टारगेट है वो 50 लाख का है 20 साल में, और यहाँ जो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो लिया है वो 12%। यानी अगर हम 12% भी एवरेज जो आदर्श रिटर्न माना जाता है, अगर हम इसको 12% का कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हमें देखें कि कितने का, यहां आप समरी में देख सकते हैं 50 लाख के लिए 20 साल में आपको जो मंथली एसआईपी की रिक्वायर्ड है, यानी कि आवश्यकता है 12% के हिसाब से, आपको 5,436 रुपए की एसआईपी आपकी रिक्वायर्ड है। यानी कि आपको 5,436 रुपए की एसआईपी रिक्वायर्ड है 20 साल में 50 लाख रुपया पाने के लिए। तो यहां दोस्तों आप देखें कि 20 साल में आपका पैसा कितना इन्वेस्ट होगा। पैसा जो आपका इन्वेस्ट होगा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड थ्रू एसआईपी 20 ईयर, यानी कि 20 साल में आपका 13,04,640 रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, और जिससे जो है आपका जो टारगेट है 50 लाख का वो अचीव होगा। और आपको एसआईपी कितने की करनी पड़ेगी, 5,436 रुपए की। तो यानी कि हमको टोटल जो आपका ग्रोथ होगा, यानी कि 5,436 रुपए की अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका जो टोटल ग्रोथ हुआ वो हुआ यहाँ 36,95,360 रुपया। यानी आपका मूलधन हो गया 13,04,640 रुपया 20 साल में, और आपका ग्रोथ हुआ 36,95,360। यानी अगर दोनों को हम मिला देंगे
तब हमारा 50 लाख रुपया टोटल मूलधन प्लस रिटर्न मिला करके आपका 20 साल में 50 लाख। हम देखेंगे कि जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हमारी एसआईपी 5 फंड में चल रही है, 1,000 की एसआईपी 5 फंडों में इन्होंने कर रखा है और इनका जानना था कि क्या इस फंड से मेरा फंड अचीव हो सकता है 20 साल में 50 लाख। तो अभी आपने देखा कि कैलकुलेशन से 5,436 रुपए की एसआईपी आ रही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% से। दोस्तों रिटर्न आपका अगर बढ़ेगा तो आपका कम समय में भी अचीव हो सकता है आपका 50 लाख जो टारगेट आपने रखा है। यानी रिटर्न आपका बढ़ा तो टारगेट आपका कम समय में जल्दी पूरा हो सकता है, और रिटर्न अगर घटता है तो आपका टारगेट थोड़ा 1-2 साल और भी लग सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जिन फंडों में आपने 5,000 की एसआईपी किया है उस फंड का क्या रिटर्न है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये हम देखेंगे। तो जैसे कि अमित सिंह जी का कमेंट था, तो पहला जो एसआईपी इन्होंने किया है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, दूसरा एचडीएफसी मिड कैप, तीसरा आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, चौथा आपका एसबीआई स्मॉल कैप, पांचवा आपका एसबीआई गोल्ड फंड। पहला जो आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, यानी कि आपका जो टारगेट है दोस्तों वो 20 साल का है, तो आपको 1-2 साल का रिटर्न नहीं देखना है, बट यहां पे आपको 1-2 साल का पूरा आपके पास चार्ट है सामने, देख सकते हैं। 1 साल में जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है वो 4% का रिटर्न दिया, लेकिन 3 साल का रिटर्न देखें तो 18%, 5 साल में 19%, 10 साल में 20% का रिटर्न दिया है। और लॉन्चिंग यानी कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर देखेंगे सिंस इंसेप्शन से तो 20% का रिटर्न इस फंड ने दिया है, और आपकी एसआईपी 1,000 रुपए की यहां से चल रही है। तो यहां आपने देखा कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आपने यहां एक्सेप्ट किया था, 12% के हिसाब से कैलकुलेशन देखा। यहां आपका फंड का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है इससे आप देख सकते हैं, और इससे आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल सकती है। तो यहां आपने एक फंड ये देख लिया, दूसरा फंड आपने लिया है एचडीएफसी मिड कैप। एचडीएफसी मिड कैप का भी देखें रिटर्न तो 1 साल का हम नहीं देखते हैं, 3 साल का देखें तो 3 साल में 20%, 5 साल में 20%, 10 साल में 17%, और जब से फंड लॉन्च हुआ है इन सिंस इंसेप्शन से देखते हैं तो 17% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। यहाँ जो आपका तीसरा फंड है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। आपने फ्लेक्सी कैप भी लिया है तो फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देख लें, 3 साल में 17%, 5 साल में 18%, 10 साल में 15%, और सिंस इंसेप्शन जब से फंड लॉन्च हुआ है 18% का रिटर्न एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने दिया है। और चौथा जो फंड है आपका वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप 3 साल में 13% का रिटर्न, 5 साल में 13%, 10 साल में 18%, और सिंस इंसेप्शन से आपका 18% का रिजल्ट इस फंड ने भी दिया है, और 1,000 की एसआईपी आपकी यहाँ भी चल रही है। और पांचवा जो फंड है एसबीआई गोल्ड फंड। एसबीआई गोल्ड को देखें तो पिछले 1 साल में काफ़ी गोल्ड ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो यहाँ देखें 1 साल का जो रिटर्न था आपका वो 46% यानी कि 46% का रिटर्न गोल्ड ने दिया है, लेकिन 3 साल में देखें तो 32% का रिटर्न दिया है, और 5 साल का देखेंगे तो 22% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, एसबीआई गोल्ड फंड ने। और इसके बाद जो है आपका सिंस इंसेप्शन जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर देखें तो 10% का रिटर्न बना के दिया है, और 1,000 की एसआईपी आपकी यहाँ भी चल रही है। टोटल आपकी 5,000 की एसआईपी चल रही है। तो दोस्तों आपने देखा कि रिटर्न का जो ग्राफ है परसेंटेज, कि आपने जिस फंड में एसआईपी किया है उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, ट्रैक रिकॉर्ड, रिटर्न कितना दे रहा है, इससे जो है अब आपने कैलकुलेशन कितने पे किया है, तो इससे जो है आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। और दोस्तों आपका अगर रिटर्न बढ़ेगा तो टारगेट में जो टाइम लग रहा है 20 साल, वो आपका टारगेट पहले भी पूरा हो सकता है, और अगर रिटर्न आपका घटेगा तो टारगेट 1-2 साल बढ़ भी सकता है। इसलिए आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें, और आपने देखा कि आपने कैलकुलेशन कितने किया और एसआईपी आपने कितना किया, तो आपको अगर 20 साल में 50 लाख का टारगेट है तो आपको 5,436 रुपए का एसआईपी करना है। और अगर एसआईपी कम भी करते हैं तो दोस्तों
अगर आप SIP 2,000 की करते हैं, 3,000 की करते हैं, तो जिस फंड में आपका SIP चल रहा है, मार्केट करेक्शन जब भी करे तब आपको टॉपअप करना है। टॉपअप अगर करते रहेंगे तो भी आपका 20 साल में 50 लाख का टारगेट अचीव हो जाएगा, भले ही आप SIP 3,000 की किए हों। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।